राजधानी भोपाल की खबर के साथ, जहां अन्य राज्यों के बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण शिविर अब शुरू होने जा रहा है। तो 4 राज्यों के 230 विधायकों का जमावड़ा राजधानी भोपाल में लगा है और कान्हा फन सिटी में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो पार्टी की गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों का ये विधायक दौरा करेंगे और एमपी की 230 विधानसभा सीटों की आंतरिक सर्वे रिपोर्ट को तैयार करेंगे। 7 दिन तक अलग अलग विधानसभा सीटों का दौरा ये विधायक करेंगे और उसके बाद दौरा करने के बाद सर्वे रिपोर्ट बनाने के बाद इस रिपोर्ट को केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा जाएगा। तो 4 राज्यों के 230 विधायक मध्य प्रदेश आए हैं, भोपाल आए हैं और यहाँ पर उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। उनका आज से प्रशिक्षण शुरू हो रहा है और प्रशिक्षण के बाद ये जो तमाम विधायक हैं ये जमीन पर उतरेंगे। विधानसभा वार इनके जो काम है वो निर्धारित किए जाएंगे, इनको विधानसभा वार बांटा जाएगा और ये अलग अलग विधानसभा में जाकर वहां पर एक आंतरिक सर्वे रिपोर्ट को तैयार करेंगे और इस रिपोर्ट को केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि 4 राज्यों के 230 विधायक राजधानी भोपाल आ चुके हैं। दंगल में 230 विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में अलग अलग राज्यों से जो आए विधायक उनको कहीं ना कहीं प्रशिक्षण शिविर के द्वारा जो प्रशिक्षण है वो दिया जा रहा है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पे ये जो प्रशिक्षण शिविर है वो किस प्रकार से दिया जा रहा है, जिसके चलते 4 राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार की यदि बात की जाए तो यहाँ के जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और ये 230 जो विधायक हैं उनको आज बीजेपी पार्टी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये 230 जो विधायक हैं वह कल से मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभा सीटों पर जाएंगे, दौरे करेंगे, एक आंतरिक जो सर्वे रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं तैयार करते हुए दिखाई देंगे। मगर गुजरात की यदि बात करें और महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगातार जो विधायकों का आना शुरू हो गया है। और बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के कई जो विधायक हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। उनसे भी जो कोशिश है वो करते हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जो समीकरण है जो किस प्रकार साझा करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश से आए हैं आप मध्य प्रदेश में, एक बड़ी जवाबदारी और एक बड़ा प्रशिक्षण। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता माननीय मोदी जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक दिन सामाजिक प्रशिक्षण के दौर में गुजरते हैं। हम सब लोगों को सामाजिक जीवन में पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत के आधार पर काम करने की प्रेरणा से किसी खास समय अधिक, किसी खास समय कम का भाव नहीं रहता। सदैव हम सब लोग एक मिशन मोड में समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। गुजरात से आए हैं और मध्य प्रदेश में, क्योंकि बड़े लंबे समय से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या एक्सपीरियंस यहाँ के कार्यकर्ताओं को देंगे आप? तहसील से लेके प्रदेश से लेके देश तक हमारी सरकार है। देश का विकास ये हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेके चलता है और हमारी सरकार 2023 की चुनाव में स्पष्ट बहुमति के साथ भाजपा की सरकार बनने वाली है। और हम गुजरात की ओर से नरेंद्र मोदी साहब का गुजरात से, भूपेंद्र पटेल साहब का गुजरात से आए हैं और हम पूरा दम लगा के काम करेंगे। जिस प्रकार से जो अलग अलग राज्यों के जो विधायक हैं उन्होंने अपना पंजीयन करा लिया, साथ ही उनका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को भी आने वाले समय में देते नजर आएंगे। साथ ही जो मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा की जो सीट है कहीं ना कहीं उनका आंतरिक सर्वे भी ये जो 4 राज्यों के जो विधायक हैं वो करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व को पूरी जो रिपोर्ट है वो सौंपते दिखाई देंगे। कैमरामैन अफजल के साथ विवेक राणा, BSTV, भोपाल। चलिए और अब आपको बताते हैं जहां हमारे संवाददाता विवेक राणा ने हार्दिक पटेल से कुछ खास बातचीत की है, पहले वो सुनवाते हैं।
2023 के चुनावी दंगल को लेकर जो अलग अलग राज्यों के जो विधायक हैं वे सभी राजधानी भोपाल के काना फन सिटी पहुंच चुके। कुछ देर बाद जो प्रशिक्षण शिविर है वो शुरू होगा, मगर बात की जाए अलग अलग राज्यों के जो विधायक हैं वे सभी पहुंचे हैं। बात की जाए गुजरात के हार्दिक पटेल से, सीधे उनसे बात करते हैं कि गुजरात की बात करें तो कहीं ना कहीं बड़े लंबे समय से गुजरात में बीजेपी काबिज है वहां पे सरकार। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में किस प्रकार से आप जीत का मंत्र देंगे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि अलग अलग विधानसभा सीटों पे जाना है? देखिए, जीत का मंत्र नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जीत के मंत्र के साथ ही काम करता है। और हम सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसीलिए बनेगी क्योंकि हमने जनहितैषी काम किया है, जनहितैषी कार्यों को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम किया। और निश्चित रूप से इसी कारण लोगों का प्यार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। मध्य प्रदेश की कौन सी सीट की जवाबदारी दी गई है? इंदौर में हूँ, इंदौर 5 नंबर की सीट पे पहले से रिश्ते हैं वहाँ की सीटों के साथ, क्योंकि पहले भी बहुत काफी आते थे, तो उसका बराबर उपयोग भारतीय जनता पार्टी को मिले ऐसा काम करेंगे। मगर ऐसा मान लें कि आपका जो दौरा रहेगा 7 दिन अलग अलग सीटों पे जाएंगे, कहीं ना कहीं आंतरिक सर्वे एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हम जमीनी स्तर को समझने का प्रयास करेंगे, वही जमीनी स्तर को हम पार्टी के पास पहुँचाने का काम करेंगे। ठीक है, ये थे हार्दिक पटेल हमारे साथ, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभा सीटों पर जो विधायक है वो जाएंगे, साथ ही वहाँ के जो जातिगत समीकरण है, जो चुनाव को लेकर रणनीति है उसको लेकर कहीं ना कहीं और जमीनी स्तर पर जाने की कोशिश करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं जीत को लेकर एक रणनीति भी तय करते हुए दिखाई देंगे। कैमरामैन अफजल के साथ विवेक राणा, BSTV भोपाल। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौके पर संवाददाता विवेक राणा मौजूद है। विवेक, हम आपकी तरफ आएंगे क्योंकि देखिए 11 बज चुके हैं और 11 बजे ही वो टाइमिंग थी जब प्रशिक्षण जो है वो शुरू होने जा रहा था। अभी क्या मौजूदा तस्वीर है वहां की? बिल्कुल प्रीता, बात की जाए प्रशिक्षण शिविर की तो ऐसा पहली बार हो रहा है जब अलग अलग राज्यों के जो विधायक हैं उनको मध्य प्रदेश में बुलाया गया और मध्य प्रदेश की अलग अलग विधानसभा सीटों में करीब 1 सप्ताह दौरा करेंगे और दौरा करने के बाद एक आंतरिक सर्वे जो रिपोर्ट है वो तैयार करेंगे। आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि राजधानी भोपाल के काना फन सिटी में जिस प्रकार से जो अलग अलग राज्यों के जो विधायक हैं उनका जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया। करीब बात की जाए अलग अलग राज्यों की तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र के जो अलग अलग राज्यों के जो विधायक हैं वे सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग राज्यों के जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। साथ ही अलग अलग विधानसभा सीटों पर जब यह पहुँचेंगे तो वहाँ के समीकरण को जानेंगे, साथ ही उनका जो अनुभव है उसको भी कहीं ना कहीं जो साझा है वो करते हुए दिखाई देंगे। और बात की जाए तमाम विधायकों की तो उनसे भी चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश में उनको एक बड़ी जवाबदारी दी गई है, 7 दिन तक दौरा करेंगे। सर, आप उत्तर प्रदेश के से आए हैं, भोपाल की बात की जाए तो राजगढ़ से आपको एक बड़ी जवाबदारी, 7 दिन तक आपके दौरा रहेंगे, क्या मंत्र देंगे आप कार्यकर्ताओं? देखिए, जो हमारी पार्टी की विचारधारा है उस विचारधारा से मुझे लगता है कि आज के समय पर सभी लोग जुड़े हैं, बस उसको धार देनी है। और मुझे लगता है कि हम लोग 7 दिन में पूरी तरीके से उस विधानसभा में जहां भी जो भी कोई चीज़ ऐसी लगती है निकलती है तो उसको रिपोर्ट करना है और उसके साथ जीत तो हम लोगों की सुनिश्चित है और हम लोग जीत दिला के ही जाएंगे। एक आंतरिक सर्वे रिपोर्ट भी तैयार करेंगे, फिर केंद्रीय नेतृत्व को देंगे। जी, तो ये टिकट के लिए हो रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि अलग अलग राज्यों के जो विधायक हैं वो पहली बार बुलाए? देखिए, ये तो संगठन का बात है, संगठन को हम लोग गोपनीय रिपोर्ट देंगे, ऐसे यहाँ मीडिया में नहीं बता सकते हैं। तो जो भी होगा हम लोग ऊपर दे देंगे और आप उसी तरीके से दिखवाइएगा। धन्यवाद। तो प्रीता, बात की जाए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए जमीनी स्तर पर तो काम कर रही है, साथ ही अलग अलग राज्यों यानी बीजेपी शासित राज्यों के जो विधायक हैं उनके द्वारा एक सर्वे रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। साथ ही जो उनके जो अनुभव हैं वो भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के साथ जो विधायक हैं वो साझा करते हुए दिखाई देंगे। जी।
बिल्कुल विवेक, लेकिन देखिए गुजरात चुनाव में भी यही फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया था। जब मध्य प्रदेश से भी कई बड़े नेता गुजरात में गए थे, वहां जाकर रैलियां की थी, लेकिन मध्य प्रदेश की तस्वीरें कुछ अलग हैं। यहां पर 7 दिन तक विधायक रुक रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस रिपोर्ट के आधार पर जो आने वाली अब सूची है प्रत्याशियों की, वो तय की जाएगी? बिल्कुल नैन्सी, देखने वाली एक बात यह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के आचार संहिता के पहले ऐसा पहली बार हुआ कि मध्य प्रदेश में जो पार्टी बीजेपी पार्टी ने पहले अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, और ऐसा पहली बार हो रहा है जब अलग अलग राज्यों के विधायक हैं उनको मध्य प्रदेश के 7 दिवसीय दौरे पे बुलाया गया है। और इस 7 दिवसीय दौरे के दौरान जो विधायक हैं वो एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करेंगे। उस सर्वे रिपोर्ट को कहीं ना कहीं केंद्रीय के हवाले करेंगे। उसके आधार पर टिकट का जो फैसला है वो होते हुए दिखाई देगा। क्योंकि बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आंतरिक सर्वे आया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में एक चिंता की जो लहर है वो देखने को मिली थी। और साथ ही बात की जाए अमित शाह की, तो लगातार अमित शाह के जो दौरे हैं वो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों पे दिखाई दिए थे। राजधानी भोपाल पे जो बड़ा जो मंथन है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला था। और एक बार फिर जब अलग अलग राज्यों के जब विधायक आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है और एक आंतरिक बड़ा जो सर्वे है वो भी किया जाना। और भी विधायक हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार जो विधायक हैं उनका आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो विधायक हैं वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। उनके आने का सिलसिला कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। और बात की जाए महाराष्ट्र की, वहां से भी जो विधायक आए हैं उनको मध्य प्रदेश की जवाबदारी दी गई है। विजय जी हैं, उनसे बात करेंगे, उनको बालाघाट की जवाबदारी दी गई है। मध्य प्रदेश की समीकरण की बात की जाए, आप महाराष्ट्र से आए हैं और मध्य प्रदेश के समीकरण को लेके और किस प्रकार से काम किया जाए, क्योंकि 7 दिन तक आपके जो दौरे हैं वो बालाघाट में दिखाई देंगे। नहीं, अभी ट्रेनिंग होगी हमारी, हमको अपना प्रशिक्षण होगा, हमको बताएंगे कि ये काम आपको जाके उस बूथ पे उस विधानसभा क्षेत्र में करना है, तो वो काम हम करेंगे वहाँ जाके। तो प्रीता और नैन्सी, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ ये विधायक पहुंच रहे हैं, सबसे पहले उनको प्रशिक्षण शिविर के द्वारा उनको एक गाइडलाइन दी जाएगी, एक पार्टी से एक मार्ग दिया जाएगा कि उनको इन क्राइटेरिया पे काम करना। उसके आधार पर कहीं ना कहीं ये 230 जो विधायक है जो 4 राज्यों से आए वो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर पहुंचेंगे और उन्हीं गाइडलाइन, उन्हीं क्राइटेरिया के हिसाब से दौरे करेंगे। और दौरे करने के बाद एक आंतरिक सर्वे जो रिपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं तैयार करते हुए दिखाई देंगे। इन्हीं सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो टिकट वितरण है, जो प्रत्याशी है, उनके नामों का जो ऐलान है वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जी बिल्कुल विवेक, और अब ये जो विधायक है जिनको प्रशिक्षित किया जाएगा, अब ये जमीनी स्तर पर उतरेंगे, जमीनी स्तर का आकलन करेंगे और रिपोर्ट को तैयार करेंगे। फिलहाल तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।